नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी जो कि एक बेसिक टीचर होने के साथ साथ एक किसान परिवार की सदस्य हूं और आज इतनी गंभीर परिस्थितियों में अपने किसान मजदूर भाइयों को इतनी चिर निद्रा में सोते हुए देखकर अपना सब्र का बांध तोड़ रही हूं और अपने कर्मठ, होनहार, परिश्रमी किसान मजदूर भाइयों को इस गहरी निद्रा से जगाने का तुच्छ प्रयास कर रही हूं। मेरा विनम्र निवेदन है अपने सभी आदरणीय किसान मजदूर भाइयों से कि कृपया इस वीडियो को अंत तक सुनिए ताकि शायद मेरा प्रयास कुछ हद तक सार्थक हो सके। आदरणीय किसान मजदूर भाइयों, आप सूर्योदय से लेकर और सूर्यास्त के बाद तक विद फैमिली कठोर परिश्रम करते हो और उसके बावजूद भी आप रोटी, कपड़ा और मकान ये प्राथमिक आवश्यकताएं पूर्ण करने में भी सक्षम नहीं हैं। क्यों? आपके पास तो ये सोचने तक का वक्त नहीं है और ये स्थिति हमारे देश के 70% आबादी वाले किसान मजदूर भाइयों की है। कारण क्या है? कारण हम बताते हैं। इसमें सबसे प्रमुख, सबसे अहम कारण अगर है तो शिक्षा के प्रति जागरूकता। शिक्षा के महत्व को जिस दिन आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे, शिक्षा कितनी जरूरी है जीवन के लिए, सम्मान के लिए, सिर उठा के जीने के लिए, उस दिन यकीन मानिए आप अपनी जरूरतों में सबसे ऊपर प्राथमिक आवश्यकता अगर रखेंगे तो शिक्षा को रखेंगे। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन भारत के ही नक्शे में नहीं, पूरे संसार के नक्शे में अगर सबसे आगे आर्थिक क्षेत्र में ही नहीं, दुनिया के हर क्षेत्र में अगर कोई वर्ग सबसे आगे होगा तो वो किसान मजदूर भाई का वर्ग होगा। यकीन मानिए, क्योंकि किसान मजदूर भाई से अधिक शक्तिशाली और संयमी कोई दूसरा वर्ग है ही नहीं। मेरे आदरणीय भाइयों, हमारे देश में लगभग 1 वर्ष होने जा रहा है। कोरोना महामारी के चलते बेसिक के स्कूलों में बच्चे नहीं जा पा रहे हैं और बच्चों के शिक्षा का स्तर कितना गिरता जा रहा है, जबकि हमारा शिक्षा विभाग जाने कितने ऐप, जाने कितनी लिंक प्रतिदिन सेंड कर रहा है हम लोगों के पास कि ये सारा मटेरियल, ये सारा शिक्षण मटेरियल अपने बच्चों तक, अपने ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों तक पहुंचाओ। परंतु कैसे संभव है ये? हमारे किसान मजदूर भाइयों के पास पहले तो मोबाइल है ही नहीं। अगर 30% किसान मजदूरों के पास मोबाइल है भी तो वो तो अपने मनोरंजन के लिए रखे हुए हैं। उन्होंने मोबाइल को अपना मनोरंजन का साधन बना रखा है। उनको क्या जरूरत है अपने बच्चों के भविष्य का? उन्होंने तो सोच रखा है कि इनको भी हमें फावड़ा चलवाना है, खुरपी चलवाना है। मेरे आदरणीय किसान मजदूर भाइयों, मैं विजय लक्ष्मी जो कि एक किसान परिवार से बिलोंग करती हूँ और आपके बीच से ही हूँ, आज एक शिक्षिका हूँ। आज आपसे प्रश्न करती हूँ कि आप अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से खेतों में धारदार औजारों से हसिया, खुरपा, दराती, फावड़ा आदि से काम करवाते हैं या उनसे ट्रैक्टर तक चलवाते हैं। घरों में छोटी छोटी बच्चियां जो चूल्हे पर रोटियां भी बनाती हैं, गाय भैंस को चारा आदि भी डालती हैं, दूध भी काटती हैं, तब आपको उस समय भय या संदेह नहीं होता है कि हमारे बच्चों को चोट लग सकती है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आप उनको जीविकोपार्जन के लिए मजबूत बना रहे हैं, उनको जीना सिखा रहे हैं। आज वैज्ञानिक युग है, तकनीकी का युग है। आपने अपनी खेती करने का तरीका बदल दिया है। फसलों की बुवाई से लेकर कटाई तक मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो फिर इन नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए पढ़ाई का तरीका क्यों नहीं बदल रहे हैं? आज अगर आप शहरों में जाकर देखें तो लगभग हर बच्चा मोबाइल से या कंप्यूटर से अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा जारी रखे हुए है इस कोरोना के महाकाल में भी। आप इतने व्यस्त हो, आप इतने बिजी हो, अपने काम में बिजी हो कि आपको ये पता ही नहीं चल रहा है कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो शिक्षा से कितनी दूर जा रही है। मगर अफसोस हमारे किसान मजदूर भाई इस समय की मांग को नहीं समझ पा रहे हैं।
लगभग 1 वर्ष से हमारे गांव का बच्चा गली गलियारों खेत खलियानों में सुबह से शाम तक घूमता फिरता नजर आता है। हमने बहुत प्रयास किया, घरों में जाकर, विद्यालयों में मीटिंग, एसएमसी की मीटिंग करके बुलाकर कि हमारी सरकार बहुत प्रयास कर रही है ऑनलाइन शिक्षा के लिए, परंतु कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। एकदम गहरी नींद में आप सोए हुए हो। 1 वर्ष बीत गया है, हमारे बच्चों से शिक्षा इस तरह से दूर हो गई है जैसे कि शिक्षा उनके नसीब में है ही नहीं। उनका नसीब बदलिए, उनके जन्मदाता ही नहीं, आप उनके नसीब के लेखाकार हो। इस कोरोना महामारी के कारण ही नहीं हम बोल रहे हैं कि मोबाइल एकमात्र शिक्षा का साधन है। शहरों में आज प्राइमरी या नर्सरी लेवल से लेकर हायर एजुकेशन तक मोबाइल माध्यम बना हुआ है। लोगों को बाहर कोटा या अदर कंट्री या अदर सिटी में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है। इतनी वेल क्वालिफाइड टीचर इस मोबाइल यूट्यूब के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। आपका समय बच सकता है, आपका पूरा समय बचेगा, आपका बच्चा आपकी निगरानी में रहेगा। कम से कम आपको सिर्फ मोबाइल पर ही नजर रखनी है और अपना बच्चा आपके समक्ष रहेगा, आपके सामने रहेगा और बच्चा भी पूरी शिक्षा ले सकता है। ये मात्र कोरोना महामारी के चलते ही कोरोना के समय में नहीं बोल रही हूँ, इसको इन फ्यूचर तक के लिए बात कर रही हूँ। आप अपने बच्चे को आपने अपने सामने बैठालकर हायर एजुकेशन तक वेल क्वालिफाइड कर सकते हो इस मोबाइल के माध्यम से। मैं मानती हूँ कि बच्चा मोबाइल से गेम खेलता है, मूवी देखता है या पढ़ने के अलावा अन्य सब कुछ काम करता है, हर काम के लिए आकर्षित होता है मोबाइल से सिवाय पढ़ाई के। परंतु आपको अपने बच्चे को समझाना होगा, साथ ही साथ बैठकर देखना भी होगा कि बच्चा इससे पढ़ रहा है या गेम खेल रहा है। चलो मानते हैं आप काम में व्यस्त हो, तो आपको आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, जून माह से लेकर और अब तक विद्यालयों में बराबर शिक्षक जा रहे हैं और उन शिक्षकों का पूरा यही प्रयास है कि गांव के हर बच्चे को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो सके, जिसके लिए दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप और बहुत सी लिंक को पहुंचा सकें। परंतु क्या है? कुछ नहीं। सब कुछ, सारा प्रयास, हमारा प्रयास, हमारे शिक्षा विभाग का प्रयास सब शून्य है, क्योंकि आप तो चिर निद्रा में सोए हुए हो। हर विद्यालय में इतने शिक्षक हैं कि पूरे गांव के बच्चों को अगर उनके पास मोबाइल हो, बहुत अच्छे से निर्देश देकर उनको घर बैठे अच्छी से अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा सकते हैं। किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ एक मोबाइल खरीदकर और उसमें डाटा उपलब्ध कराने का प्रयास करना है। यदि आपको इस दुनिया की दौड़ में सबसे आगे निकलना है, जैसा कि ये कहावत बनी हुई है कि किसान मजदूर पिछड़ा वर्ग है और पिछड़ा ही रहेगा, और ये पीछे से सोचता है, बाद से सोचता है, इस कहावत को अगर दूर करना है तो शिक्षा को सर्वोपरि रखिए और अपना दिन रात का पहला प्रयास अपने बच्चों को शिक्षा देने का करिए। मेरे भाइयों, एक अहम बात, किसान का बच्चा दुनिया में सबसे ज्यादा शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत होता है। कमी सिर्फ शिक्षा के प्रति जागरूकता की होती है। कुएं का मेढक कुएं में राजी जैसी कहावत को बदलिए। किस्मत और ईश्वर को कोसना बंद करिए। जितना परिश्रम आप खेतों में करते हैं, अपने बच्चों से उतना परिश्रम पढ़ाई में करवाइए। यकीन मानिए, ऐसा होने पर आप सबसे आगे रहेंगे, पीछे नहीं रहेंगे। और यदि हमारे इन शब्दों पर आप थोड़ा भी यकीन करते हैं, थोड़ा भी भरोसा करते हैं, तो कृपया अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित कीजिए और अपने भी अपना एक किसान वर्ग को, अपने मजदूर वर्ग को प्रेरित कीजिए, जागरूक कीजिए शिक्षा के लिए। और फिर देखिए, इस
देश की, आपकी, सबकी तकदीर कैसे बदलती है। बहुत बहुत आभार अंत तक हमारी बात को सुनने के लिए। धन्यवाद।